नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग किसी वायर स्पूल के ऊपर या बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर E70T2 कोड लिखा हुआ है तो उसको क्या समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एक एक करके E70S2 और ER70S2 ये दोनों JMW इलेक्ट्रोड के कोड को समझ चुके हैं और जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जो आखिरी कोड है इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले अगर ये तो आप वीडियो समझ गए होंगे तो इसको समझने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो आप लोगों ने अगर पहला समझ लिया होगा तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं ई का मतलब तो आप लोग को समझ में आता है। ये ई मीन्स होता है इलेक्ट्रोड। पहले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ई मीन्स इलेक्ट्रोड होता है। ये जो दोनों डिजिट ये ई के बाद जो दो डिजिट होता है 70, ये होता है 70, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन KSI, यानी कि KSI में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वेल्ड बिट का, है ना। जो हम लोग मेटल जोड़ेंगे तो उस मेटल का जो वेल्ड बिट बनेगा तो उस वेल्ड बिट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा ये हमें 70 बताता है। यानी कि दूसरा ये जो दो डिजिट है, ये दो डिजिट कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। मैं बताया था पहले भी कि ये 70 की जगह पे हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं, 110 भी हो सकता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये वेरिएबल है, वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है कि हमें कितना लोड कौन से जगह पे चाहिए, कौन से जगह पे कितना लोड हमें वेयरिंग कैपेसिटी कितनी चाहिए। अगर हमें मान लीजिए कि कोई ऐसा दो मेटल को ज्वाइंट करना है, जैसे ये दो मेटल को हमें अगर ऐसे ज्वाइंट करना है और इसके जो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मांग रखा है वो 30 PSI मांग रखा है, मांग रखा है ना, या फिर 30 KSI मांग रखा है, 30 KSI मांग रखा है। तो हम क्यों 70 वाले से हम लोग क्यों E70S2 यानी कि हम लोग क्यों E70 से करेंगे वेल्डिंग इसको, क्योंकि 70 का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना, E70 का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा 70 KSI हो गया और मांगा है कितना 30 KSI। तो हम वहाँ पे मार्केट से हम कम स्ट्रेंथ वाले कोड खरीदेंगे जिसका कोड E30S2 होगा या फिर ER30S2 होगा या फिर E30T2 होगा। हम क्यों खरीदेंगे ये वाला, इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, हमें तो 30 KSI टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये चेंज होता रहता है। अगर 80 चाहिए, अगर मान लो कि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे 80 KSI चाहिए, तो हम 70 नहीं लेंगे, फिर उसके लिए हमें 80 वाला लेना पड़ेगा। मार्केट से हमें 80 KSI टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला इलेक्ट्रोड जा कर के ख़रीदना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैं पहले बता चुका था कि ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जैसा आप लोग को रिक्वायरमेंट होता है ज्वाइंट के समय में कि अगर किसको कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ की चाहिए, किस ज्वाइंट को कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, उसके आधार पे ही हम लोग इसको चयन करते हैं इस कोड का और ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है जैसे जिसकी ज़रूरत है, ठीक ना। ये वेरिएबल होता है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आता है टी, इसमें जो चीज़ है इसी पे ध्यान देना है। टी का मतलब, क्योंकि पहले दो इलेक्ट्रोडों में इस जगह पे एस आया करता था कोड में, जो पहले जो दो हमने कोड पढ़ाया था उसमें इस जगह पे एस आता था, लेकिन अभी इस जगह पे क्या आया है, टी आया है। तो टी का मतलब साफ है ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड, ट्यूबुलर वायर, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग हो गया। पहले क्या था कि पहले देखिए इसमें एस लिखा था, दोनों में एस लिखा हो, इस मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड वायर होता था, सॉलिड वायर। अब इसमें क्या हुआ, ट्यूबुलर वायर होगा। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ समझा दे दूँ, ये बताता हूँ एग्जांपल देकर के। देखो ये एक हुआ वायर,
ये एक बार इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग इधर से बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे। इसमें हम ये तो ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड है ना। ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो उसके सेंटर में होल किया हुआ, यानी सेंटर में ये खाली हो, ये क्या हो, ये खाली हो सेंटर में, है ना, ये सेंटर में खाली हो, यानी सेंटर में होल किया हुआ। अब ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड या अभी ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड या फिर ट्यूबुलर वायर यूज्ड इन FCAW। इस टी का मतलब होता है कि ऐसा ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग हम लोग FCAW में करते हैं। FCAW का क्या होता है, मतलब FCAW मीन्स फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, यानी कि ऐसा बार बार इलेक्ट्रोड या फिर ऐसा ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग हम लोग फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इस टी का यही मीनिंग हुआ, यानी टी यानी कि ट्यूबुलर वायर इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग हम लोग फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में ही यूज़ करेंगे, उसको मिग वेल्डिंग में नहीं यूज़ करेंगे। ओके, तो अब ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड कैसा होता है। ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड दोस्तों ऐसा होता है कि एक स्टील की पाइप सी होती है, जैसे उसके अंदर ये एक डायमीटर हो गया D, मैं पहले बताया था आप लोगों को ऐसा कुछ एग्जांपल दे करके फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में, ये D हो गया, और एक यहाँ पे स्मॉल डायमीटर भी है D। अब ये जो होल है इसके अंदर क्या रहता है, ये आपको होता है फ्लक्स होता है, इसके अंदर क्या भरा रहेगा, फ्लक्स भरा रहेगा। और ये जो होता है ये आपका बाहरी लेयर है, स्टील MS माइल्ड स्टील का है, और इसको हम लोग बोलें ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड। ट्यूबुलर सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो हम लोग रिफ़िल देखते हैं, जो पेन में रिफ़िल होता है उसी को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास रिफ़िल है। अब इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक रिफ़िल है प्लास्टिक की है, इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक की मटेरियल है, और इसके अंदर देखिए होल किया हुआ है ना, और इस होल में क्या भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है। यानी कि अगर इसको हम लोग प्रोसेक्शन देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे ही ना दिखेगा। ये एक यहाँ पे डायमीटर है और एक ये डायमीटर, तो ये सॉलिड वाला हो गया पार्ट, और इसमें जो है इंक भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है ना। तो इसी तरह से एकदम एज इट इज़ ट्यूबुलर वायर इलेक्ट्रोड भी होता है, और लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं बना होता है, वो MS का बना होता है, और बीच में होल होता है, और जैसे इसमें इंक भरा रहता है उसमें फ्लक्स भरा रहता है, और इसीलिए उसका उपयोग हम लोग फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में करते हैं। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड, या टी का मतलब हुआ कि ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, तो यही अंतर है। पहले हम लोग जो पढ़े थे एस का मतलब था सॉलिड, तो सॉलिड के लिए कैसे था, उसमें एक ही डायमीटर था, कोई होल नहीं था, है ना, कोई होल नहीं था, ये पूरा एकदम सॉलिड था, और उसका उपयोग हम लोग GMAW में करते थे। लेकिन ये जो अगर टी लिखा रहेगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो ट्यूबुलर टाइप का बार बार इलेक्ट्रोड है, और वो यूज़ कहाँ होगा, FCAW में यूज़ होगा, यही अंतर है। नेक्स्ट जो था हम लोग नेक्स्ट जो पढ़े थे कि टी उसमें 2 लिख, जो लास्ट डिजिट है टी के बाद वो है आपका 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2। तो 2 का मतलब क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायर। यानी कि ये जो ट्यूबुलर वायर इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसके अंदर कौन कौन से एलोइंग एलिमेंट्स मिला हुआ है, यानी कि जो ये ट्यूबुलर वायर इलेक्ट्रोड है वो किस किस एलोइंग एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है। जैसे एलोइंग एलिमेंट्स में कुछ भी मिला हो सकता है, कार्बन मिला हो सकता है, मैग्नीज मिला हो सकता है, या फिर सिलिकॉन भी मिला हो सकता है, फिर फास्फोरस मिला हो सकता है, या फिर सल्फ़र मिला हो सकता है, या फिर आपको कॉपर भी मिला हो सकता है, एल्युमिनियम भी मिला हो सकता है, कुछ भी मिला हो सकता है। कौन कौन से, इसमें कहने का मतलब यह है 2 है कि 2 का मतलब है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायर, यानी कि ये जो ट्यूबुलर